आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विनीता ग्राम पंचायत लमसर में आए हुए हैं। करते हैं प्रधान जी से खास मुलाकात, उनसे जानने का करते हैं प्रयास कि उनको क्या क्या परेशानी, क्या असुविधाएं आ रही हैं पंचायत में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर आपका शुभ नाम? मैं मुकुट यादव, ग्राम प्रधान लमसर, ब्लॉक का दौरा। जी सर, ये बताइए, जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया है, जनता का आभार व्यक्त आप कैसे करेंगे? जी बहुत प्रेम से, बहुत हमें मतलब जनता का एकदम बच्चा हमें बहुत मोहब्बत करता है, बड़े एकदम बहुत सच्चे दिल से। हमारे यहाँ हमारा किसी से भी कोई भी रिश्ता बनावटी नहीं है। जी जी, जिसके साथ भी एकदम बहुत टच है, हार्ट टचिंग। जी सर, जैसे कि कोरोना काल की जो 2 लहरें पहले ही से आ चुकी थी और हम सभी लोग बहुत पीड़ित हुए हैं, उस समय आपने अपनी ग्राम पंचायत में जनता को सुविधाएं क्या क्या दी? एक तो सारी जगह मास्क थे जी, ठीक है, और कोटे पे भी जो हमारे कोटेदार हैं जी पाल जी, उनने भी खूब मास्क लगाया। जी। और हम हमेशा समय समय से ये कहते रहे कि हम राशन भैया तभी देंगे जब आप जो है वैक्सीन लगवा के आएँ। जी 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 सर, जैसे कि कोरोना काल में बेरोजगार लोग हुए हैं कुछ, उनको आप काम किस माध्यम से दिलवा रहे हैं? मैडम मनरेगा ही है, और सबसे ज़्यादा यहाँ से पलायन है। जी, ये मतलब मेरा मानना है कि मनरेगा जो है इसमें अभी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। मनरेगा के विषय में मैं क्या कहूँ, मनरेगा एक मतलब मेरा खुला चैलेंज है कि बहुत बड़ी लूट है, जी बहुत बड़ी लूट है, अरबों करोड़ों रुपए की लूट है। ये आपके ग्राम पंचायत में सही नहीं चल रहा? कहीं नहीं चल रहा, मेरी ग्राम पंचायत का नहीं है। जैसे हमारे यहाँ 71 ग्राम सभाएं, लगभग सब जगह वही हालत है। पेमेंट टाइम से नहीं हो रहे। प्रधान लोगों को जो मतलब इन्हें लगता है कि हम ये चीज़ प्राथमिकता पे करा दें, तो क्या होता है, कभी सरकार का रहता है कि नहीं आप ये नहीं कराओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे अभी हमने, अब आपको बहुत ताज़ा उदाहरण देते हैं कि हमारी जैसे हमने लाइटिंग करवाया, हमने अपने बजट से करवाया, हमें ये लगा कि यहाँ पे रोशनी की पर्याप्त ज़रूरत है। जैसे करवाया तो हम लोगों को अभी कितने बहुत दिनों बाद मतलब कम मिला। अब देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ रहा, अभी किस लिए पैसा दे रहे हैं, सब बुला के कि मार्च दिखाना है। जी जी, ये चीज़ है, ये अंदर की परेशानी सर, है। हर प्रधान परेशान है। कार्य हैं जो प्रधानी के हित में हैं और आप अपनी ग्राम पंचायत में लाके खड़े करें? जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी, जैसे हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट आया था वो थोड़ा सा फिसलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ज़मीनों का क्या है कि हर आदमी के पास वो ज़मीन थोड़ी सी अधिग्रहण की हुई है, किसी का खलिहान है, किसी का गोबर की जगह पाथने की जगह, और ये अंदरूनी भी समस्या है। जो वहाँ आदमी 20 साल से रह रहा है उसे लगता है कि ये मेरी ज़मीन है, अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो वो सरकारी ज़मीन है। अभी जैसे हम उसको मतलब खाली करने की बात करें तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप तहसील जाओ, ये करो वो करो, सपोर्ट कोई नहीं करता है इसमें। जैसे हम लेखपाल जी को बताते हैं तो वो भी हमें कुछ और बताते हैं, कुछ और बताते हैं, कुछ और। जब तक उनकी जान पे बन ना पड़ा है, जब तक वो प्रधान जी को असली बात नहीं बताते। अभी बहुत दिनों बाद बताया कि इसमें गाँव में हम इतने दिन से पूछ रहे थे, हमने कहीं जगह तो होगी। जो हमारे पंचायत भवन के सामने इतनी समस्या है, अंदर इतना गोबर पड़ा है कि लोग वहाँ रहना दुश्वार हो रहा उस गोबर की वजह से। तो क्या सफाई नहीं होगी? सफाई हो रही, लेकिन सामने जो घूरा लगे हैं, 5, 7, 8 घूरे लगे हैं लोगों के घर के सामने, उनके जीने मरने की समस्या नहीं हटा रहे ना उन्हें। वही गंदगी फैल रही है मैडम, ऐसा बीमारियां भी फैल रही? जी बिल्कुल, बीमारियाँ फैल रही, गंदगी फैल रही, लोग परेशान, निकलना दुश्वार है आप वहाँ से। तो आपकी ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। जी बिल्कुल। सर, जैसे आपके यहाँ मिड डे मील में क्या चल रहा है? मिड डे मील का तो सबसे अच्छा वही दे सकते हैं जो मिड डे मील संभाले हुए हैं। नहीं, आप समय पर नहीं जाते? चेक नहीं करते? जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, लेकिन वो चीज़ है नहीं जो होनी चाहिए, वो नहीं है। वो इतनी अनरिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे मैं फ़ोन लगा लूँ, मेरा तो उनसे बात करने का दिल नहीं करता। मतलब हम 50 फ़ोन लगाएं, आप हमारा रिसीव ना करें, ये तो गलत बात है। जी सर, आपके यहाँ राशन राशन वितरण कैसा हो रहा है? राशन वितरण बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है। राशन हमारे जो कोटेदार हैं बहुत बढ़िया तरीके से राशन दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद लेने जाता हूँ, इसलिए हमें पता है। आपके यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान है या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बड़ी इच्छा है। शासन से मांग नहीं की है? जी हम तो हमेशा से कर रहे हैं, पर समस्या तो वो जगह की है ना। जी, जगह जो जगह नहीं है, मैन ये है। अगर जैसे जगह चिन्हित कर लें कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो काफ़ी हद तक। सर, आपके यहाँ वृद्धा पेंसिल, विकलांग पेंसिल, विधवा पेंसिल में क्या चल रहा इस समय? इस समय में जैसे वृद्धा भी है, विकलांग भी है, और मतलब और जो पेंशन है लगभग मेरे ख्याल से सारे चल रहे हैं। आपके कार्यकाल में मतलब आवास कितने आई? आवास हमारे कार्यकाल में नहीं आया। आवास का बजट बताते हैं, है नहीं। हम लोग जाते हैं कि क्योंकि शहरी आवास योजनाओं में सारा बजट मुझे लगता है ख़त्म कर लिया गया, इसलिए ग्राम सभाओं को इस बार कोई नया मतलब आवास के लिए कोई दिया ही नहीं कुछ। इवन अभी तक मेरे 7 बकाया हैं जो बनने चाहिए, तो उसका ही बजट नहीं है। शौचालय नहीं, शौचालय तो दिए हैं, 32 शौचालय दिए हैं।
सर जैसे कि आप प्रधानी कार में आए और आपने शपथ ली, तो क्या सोचा था कि हम अपनी ग्राम पंचायत को एक मतलब कैसा पंचायत बनाएंगे, मॉडल आदर्श कैसा बनाना चाहते हैं अपनी ग्राम इंडिपेंडेंट पंचायत? बनाना चाहते हैं कि मतलब ये ना हो कि कोई ऐसा रह जाए जो ये कहे कि मुझे 5 साल में मतलब ये इस बंदे ने मुझे कुछ दिया नहीं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं लग गया। और ऐसा आप जाके मुझसे नहीं, आप मेरी ग्राम सभा में जाएं जी और एक एक बच्चे से पूछें क्या ऐसा कुछ है कि जो मनरेगा का जो लाभ है किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है जिसको ना मिला हो। अब जो जी। कोई लेना ही ना चाहे तो अलग बात है। जी सर, जैसे कि अभी हाल ही में नवरात्रि का पर्व आ रहा है, जी जी, आप अपने ग्रामवासियों देशवासियों में नवरात्रि की शुभकामनाएं कैसे देना चाहेंगे? बहुत अच्छे अच्छे खुले दिल से कि माता का जगराता करें, जी। जितनी हो सके माता की सेवा करें, जी। जुड़े रहें क्योंकि साथ आधार है। जी ये हमारे सब साथ प्रधान जी, उन्होंने अपने सरल स्वभाव से बताया है कि हम अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे और आगे ले जाने का कार्य करेंगे। बने रहना वंदे मातरम न्यूज़ 24 में अगली खबर के लिए।